दिल्ली का जंतर मंतर सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस तरह से कुछ कहानी चल रही है जंतर मंतर की कि राजनीति भी अब इस पर चरम पर दिखाई दे रही है। कभी कोई नेता पहुंच रहा है पहलवानों के संपर्क में, तो कभी कोई मंत्री पहुंच जाता है, कभी कांग्रेस जा रही है, तो कभी कुछ बवाल होता दिखाई दे रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ये जो राजनीति थी जंतर मंतर की, वो अब बढ़ती ही जा रही है। अब ये राजनीतिक जो मुद्दा बन चुका है, ये कहां जाकर खत्म होगा, ये भी सवाल उठ रहा है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे पहलवानों को समर्थन देने के लिए कई किसानों ने दिल्ली में घुसने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें सीमावर्ती इलाकों में रोक दिया। इन सब के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहलवानों को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पहुंचे। पहलवानों के धरने में शामिल होने के लिए जंतर मंतर के लिए निकलने के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि हमारा पहलवानों को पूरा समर्थन है, हम आज ही आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करेंगे। टिकैत ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचने के बाद राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार को सीधे निशाने पर लिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस मुद्दे पर खाप पहलवानों के साथ है। केंद्र सरकार पर बरसते हुए टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार की आलोचना क्यों नहीं हो रही है, क्या इस मसले पर राहुल गांधी की आलोचना होनी चाहिए। टिकैत ने अपने अंदाज में कहा कि भूत उतारना पड़ेगा, इसके लिए कभी कभी मिर्ची का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और कभी कभी कुछ और करना पड़ता है। दिल्ली पुलिस बृजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है, ऐसा भी उन्होंने सवाल उठाया है। इधर कई लोगों के इस घटना स्थल पर पहुंचने की संभावना को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी थी। इसके अलावा पहलवानों के प्रदर्शन स्थल के पास भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस बात की उम्मीद है कि सैकड़ों किसान दिल्ली के कई बॉर्डरों से होते हुए इस महापंचायत में शामिल होने के लिए जंतर मंतर पर आ सकते हैं और पहलवानों को अपना समर्थन दे सकते हैं। अलग अलग जगहों से किसानों ने जंतर मंतर की तरफ कूच किया है। इसकी वजह से दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या भी खड़ी हो गई है। वहीं आपको बता दें कि कई वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहे। गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर आने जाने वाली गाड़ियां जो है वो रेंगती हुई नजर आई है, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। उसमें नजर आ रहा है कि बॉर्डर इलाके में गाड़ियां सड़कों पर धीमी रफ्तार में रेंग रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को पहलवानों के समर्थन देने का ऐलान किया था। इसके बाद से ही उन्होंने इसको लेकर डब्ल्यूएफआई के चीफ बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई थी। एमकेएम की तरफ से कहा गया था कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मोर्चा के कई नेता रविवार को जंतर मंतर पर जुटेंगे। इसके साथ ही एसकेएम ने कई महिला पहलवानों के साथ यौन प्रताड़ना के आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी उठाई थी। किसान संगठन के इस ऐलान के बाद से ही पुलिस सीसीटीवी के जरिए भी प्रदर्शन स्थल की निगरानी कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जंतर मंतर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सीसीटीवी के जरिए निगरानी भी की जा रही है। घटनास्थल पर आने वाले हर शख्स की तलाशी ली जा रही है और इसके अलावा प्रदर्शन स्थल से पहले कई स्थानों पर और कई सीमावर्ती इलाकों में बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और जबरदस्त चेकिंग भी की जा रही है। देश के कई पहलवान बीते 10 दिनों से ज्यादा समय से धरने पर बैठे हैं और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान नेता जोगेंद्र सिंह ने कहा कि वो लोग सत्ता में हैं और किसी ऐसे शख्स की खिलाफ खड़ा होना बेहद ही मुश्किल है जो लंबे समय से अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता आया हो, लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का काम है हमें रोकना, लेकिन हम जहां जाना चाहते हैं हम वहां जाएंगे। अगर वो हमें रोकने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन सब के बीच ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने भी अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित हो गया तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा।
23 अप्रैल को बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जंतर मंतर पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया था कि 6 महिला पहलवान और एक नाबालिग ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन प्रताड़ना का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने इसके बाद ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 FIR दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।